मात्र अपनी नाकामियों से, अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हर रोज आप देखिएगा दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक नया शगुफा छोड़ देती है। कट्टर देशभक्त ये सर्टिफिकेट बांटेंगे और वो जो कट्टर देशभक्त होगा उसको नौकरी की गारंटी अरविंद केजरीवाल अपने नए शिक्षा बोर्ड में देते हैं। संघ आरएसएस का छोटा रिचार्ज है कि ये आपके कंधे पर रख कर बंदूक चलाई जा रही और सच्चाई है आपको इसका पता भी नहीं लगता। जय हिंद साथियों, मैं खासतौर से आज का लाइव दिल्ली के उन अभिभावकों, उन पेरेंट्स के लिए कर रही हूं जिनके बच्चे दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। 1000 के करीब दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल हैं, 1000, और 1700 के करीब निजी स्कूल हैं। लगभग ये सभी स्कूलों में सीबी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के तहत पढ़ाई होती है। हमने देश में करोड़ों बच्चे सीबीएसई के तहत पढ़े हैं हमारे जैसे, और अभी भी पढ़ रहे हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उनका अपना स्टेट एजुकेशन बोर्ड है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को 6 साल पूरे हो गए। अचानक महसूस हुआ कि दिल्ली का अपना स्टेट एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। कोई परेशानी नहीं है, जब दूसरी बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों का अपना स्टेट एजुकेशन बोर्ड है तो दिल्ली सरकार का भी अपना स्टेट एजुकेशन बोर्ड होने में किसी को परेशानी नहीं है। आपत्ति कहां है ये आप सुनिएगा। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जब ये बताते हैं कि दिल्ली की कैबिनेट ने, सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब दिल्ली स्टेट एजुकेशन बोर्ड होगा, सुनिएगा क्यों उनको महसूस हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी का एक बेटा और एक बेटी है, सीबीएसई के तहत पढ़े पर वो कट्टर देशभक्त नहीं बन पाए। मेरा बेटा भी सीबीएसई में पढ़ा, हम भी सीबीएसई में पढ़े, हम तो मानते हैं कि हम देशभक्त हैं। ये कट्टर देशभक्त क्या है? अरविंद केजरीवाल जी को अचानक महसूस हुआ कि उनके बच्चे सीबीएसई के तहत शिक्षा ग्रहण करके कट्टर देशभक्त नहीं बन पाए। ये अरविंद केजरीवाल जी को महसूस हुआ। दूसरा कारण बताया कि वो अच्छे इंसान नहीं बन पाए। तीसरा कारण अरविंद केजरीवाल जी को लग रहा है कि सीबीएसई के तहत शिक्षा ग्रहण करके उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनकी शिक्षा जो है ऐसी थी सीबीएसई के तहत जिसके तहत वो कट्टर देशभक्त नहीं बन पाए, अच्छे इंसान नहीं बन पाए और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। मात्र इन 3 कारणों को बताते हुए दिल्ली की केजरीवाल जी ने यह फैसला कर दिया कैबिनेट में कि हम दिल्ली के 2700 स्कूलों को सीबीएसई से हटाकर दिल्ली स्टेट एजुकेशन बोर्ड के तहत लाएंगे। मुझे नहीं मालूम दिल्ली के लोग, जो पेरेंट्स जिनके जो पढ़ चुके हैं, दिल्ली से जो पढ़े अभी तक हमारे जैसे लोग, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, कोई पुलिस में गया, कोई शिक्षक बना, ये सब किसी में भी उन्हें देशभक्ति नहीं दिख रही। इसलिए महसूस किया जा रहा है कि नई एजुकेशन बोर्ड जो है वो देशभक्ति डालने का काम करेगी। मैं सबको कहूंगी जो हमारे जैसे पुरानी पीढ़ियों के अभी तक लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़कर आए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, शिक्षक बने हैं, इंजीनियर सब फील्ड में, अरविंद केजरीवाल जी को महसूस हो रहा है कि आप देशभक्त नहीं हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आपको रोजगार आपकी शिक्षा की वजह से नहीं मिला है जो सीबीएसई के तहत आपने पाई है। मुझे नहीं मालूम है। ये 3 कारण बताते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार प्रयोग कर रही है। प्रयोग मतलब 2700 यानी कि 2700 स्कूलों में सबसे सीबीएसई नहीं हटाया जा रहा और सबको दिल्ली का जो न्यू एजुकेशन बोर्ड के तहत नहीं लाया जा रहा। प्रयोग करेंगे। प्रयोग कितने स्कूलों पर करेंगे? बोल रहे हैं 20-25 स्कूलों पर प्रयोग करेंगे। हमारा ये कहना है कि अगर आपका ये जो 3 दावे हैं कि आपकी जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड अच्छा देशभक्त, अच्छा इंसान और अच्छे रोजगार देने का काम करेगी, इतना आप पर आत्मविश्वास और आपकी सरकार कैबिनेट का फैसला ले चुकी है, इतना ही बेहतर है तो क्यों नहीं एक ही साथ 2700 स्कूलों से सीबीएसई हटाकर ये आपका जो नया शिक्षा का बोर्ड है और मॉडल है उसको आप लागू करते? क्यों नहीं कर रहे?
कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि सीबीएसई बोर्ड इज द बेस्ट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड्स में आपने देखा बिहार की तस्वीरें, बहुत से राज्यों के स्टेट की तस्वीरें, नकल पर टीचर से अप्रोच लगा दीजिए, आपको फर्रे अंदर तक मिल जाते हैं, आपका पेपर लीक हो जाता है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बहाने बता दिया जाता है कि सवाल क्या है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ऐसा संभव ही नहीं होता है। जब सेंट्रल पूरा एक पेपर बनता है, एक जैसी जो है वो शिक्षा होती है, लेकिन स्टेट बोर्ड में ये हमेशा देखने को आया कि कहीं ना कहीं से सीबीएसई से बेहतर बोर्ड नहीं है। जब दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार थी उस समय भी इस तरह का आया कि दूसरे राज्यों की तर्ज पे दिल्ली को, भारत की राजधानी दिल्ली में भी अपना एक बोर्ड होना चाहिए। लेकिन बहुत बार चर्चाओं के बाद ये तय हुआ कि नहीं, दिल्ली का अपना बोर्ड इतना कामगार नहीं होगा जितना कि सीबीएसई के तहत एक बोर्ड बेहतरीन कामयाब से क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहा है। केजरीवाल जी ने जो बताया है, 3 तर्क बताए। मेरा बेटा क्या कहेंगे तो मुझे तो केजरीवाल जी के ये नए शिक्षा बोर्ड से अब सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मेरा बेटा या हम जो सीबीएसई से पढ़े हैं वो देशभक्त नहीं है। अब आप सर्टिफिकेट बांटेंगे नए शिक्षा बोर्ड से कि कट्टर देशभक्त हो। समझ नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार, बेहद चुनौतियां खड़ी हैं आपके सामने, मात्र ध्यान भटकाने के लिए नए एक्सपेरिमेंट और प्रयोग कर रहे हैं। 20-25 स्कूलों को चुनेंगे और वो कौन से 20-25 स्कूल होंगे 2700 स्कूलों में, ये तय करने के लिए वो कह रहे हैं हम स्कूलों से पूछेंगे, हम प्रिंसिपल से पूछेंगे, हम टीचर से पूछेंगे, हम पेरेंट्स को पूछेंगे, हम बच्चों से पूछेंगे कि आप सीबीएसई के तहत रहना चाहते हैं और या आप स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के तहत पढ़ना चाहते हैं। अब ये पूछेंगे क्यों? ये काम पूछने से पहले आपने कैबिनेट का फैसला किया, पूछ लेते। 20-25 स्कूलों की अगर 2700 से पूछते और 20-25 स्कूलों की सहमति होते तो उन पर ही एक्सपेरिमेंट करते। कहीं ना कहीं प्रयोग के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने रोजगार मेले लगाए और रोजगार दिया। आज वो ठीकरा फोड़ रही है कि सीबीएसई की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा जो है वो रट्टे वाली थी, अच्छी शिक्षा नहीं थी सीबीएसई के तहत, इसलिए नौकरियां नहीं है। कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं मैं नहीं जानती हूं। ये आप सोचिए कि आपकी शिक्षा अच्छी नहीं थी इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा, या रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा कि हमारी रोजगार की नीति ही ऐसी है, उद्योग धंधे व्यापार अर्थव्यवस्था चरमरा गई, सारे उद्योग धंधों पर, हमारी एमएसएमईज पर ताले लग गए और लोग बेरोजगार हो गए। और आज दोष दिया जा रहा है अपनी नीतियों को नहीं, सरकारी नीतियों को नहीं, जिसकी वजह से ये बेरोजगारी बढ़ी और ताले लग गए सारे उद्योग धंधों पर। दोष दिया जा रहा है बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि हमारी शिक्षा नीति ही आज तक ठीक नहीं थी, यानी कि हमारी सीबीएसई के बोर्ड के तहत जो दिल्ली के लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वो अच्छी नहीं थी। या आप तय करिए, और उन पेरेंट्स से कहूंगी कि या तो ये पूरे के पूरे 2700 स्कूलों के ऊपर सबसे सीबीएसई बोर्ड हटाकर, जो आप कह रहे हैं हम अगले 4-5 सालों में करेंगे, हम धीरे धीरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। पहले हम 20 और 25 स्कूल के बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगले साल हम थोड़े और स्कूल, फिर अगले और स्कूल, और अगर फेल हो गए, अगर दिल्ली के जो नया शिक्षा बोर्ड बनाया जा रहा है वो फेल हो गया तो हम कदम पीछे ले लेंगे। लेकिन जिन बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर चुके होंगे, सीबीएसई बोर्ड खत्म करके अपने बोर्ड के तहत शिक्षा दे रहे होंगे और वो कट्टर देशभक्त नहीं बन पा रहे होंगे, अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे होंगे, या उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, तो कौन जिम्मेवार होगा? ये कैसे प्रयोग हमारे बच्चों के भविष्य के साथ किए जा रहे हैं? मैं आपसे कहूंगी, मात्र अपनी नाकामियों से, अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हर रोज आप देखिएगा दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक नया शगुफा छोड़ देती है, सिर्फ मीडिया और सुर्खियों में बने रहने के लिए। वाहवाही होती है जब एक प्रोजेक्ट नया लाया जाता है, वाहवाही होती है, लेकिन लोग उसको नहीं देखते कि 2-3 सालों के बाद वो जो घोषणाएं की थी उसका आउटकम, उसका नतीजा क्या निकला, उसका लाभ कितनों को मिला, ये किसी ने कभी नहीं देखा। स्वराज के नारे से आए थे, जन लोकपाल के नारे से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था करने आए थे, वो सब पीछे छूट गई चीजें। आज दिल्ली जहरीली और प्रदूषित है,
50,000 लोग मात्र 2020 में प्रदूषण से दम तोड़ दिया। बहुत सी नीतियां, बहुत सी कार्यक्रमों की घोषणाएं बड़ी बड़ी की। आउटकम ये कि 6 साल के बाद भी 2020 में 50,000 लोग मात्र वायु प्रदूषण से दम तोड़ गए। नीतियां आई थी, घर घर पीने का पानी, साफ पानी, स्वच्छ पानी नलके से पहुंचेगा। आज वही पानी जहरीला है। कोई घर ऐसा बता दे, अगर वो आरओ अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसके घर में आरओ नहीं है। इवन अरविंद केजरीवाल जी दावा करती हूं आपके अपने घर में आप सीधा दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं पीते होंगे, ये मेरा दावा है। आपके घर पे भी आरओ लगा है, आपके घर में एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, और आप दिल्ली के लोगों को कहते हैं ये जहरीला दूषित पानी पीजिए और रोज लोग बीमार हो रहे हैं। ये काम करने आए थे इन सब नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए, हटाने के लिए। रोजाना एक नया पॉलिसी, एक नई घोषणा, सुर्खियां बटोरते हैं 2-3 दिनों तक। धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं और ये भी नहीं पूछते 2-3 सालों के बाद कि आपने 2015 में केजरीवाल जी जो कहा था उसका आज 21 में क्या नतीजे हैं, जो 22 में जो 16, 17, 18, 2019 में, 2020 में जो कहा उसके 21 में नतीजे क्या हैं, ना वो बताते हैं ना हम पूछते हैं। एक दिन की सुर्खियां। मैं आप सभी से कहूंगी, सीबीएसई बोर्ड पर यह कहा जा रहा है 20-25 स्कूलों को हम सीबीएसई खत्म करके नई शिक्षा बोर्ड दिल्ली सरकार का जो बनेगा उसके अधीन लाएंगे। बाकी सब जो पढ़ रहे हैं आज तक या जो अभी भी पढ़ेंगे, जब तक आपसे सीबीएसई बोर्ड हटाकर यहां नहीं लाया जाता इनकी नया शिक्षा बोर्ड पर, तब तक आप देशभक्त नहीं माने जाएंगे, आप अच्छे इंसान भी नहीं माने जाएंगे। और आपको रोजगार की गारंटी दिल्ली सरकार नहीं देगी, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड के तहत हैं। आप ना देशभक्त है ना अच्छे इंसान हैं। यह महसूस केजरीवाल जी को हुआ है। केजरीवाल जी, आपको कहना चाहूंगी, शायद कुछ और चीजें लेकर आते हैं कि आप क्यों सीबीएसई बोर्ड को जो है वो बेहतर नहीं मान रहे और क्यों आपका बोर्ड बेहतर होगा। कोई और तर्क लेकर आते तो हम आपका समर्थन जरूर करते, लेकिन आपने जो 3 तर्क बताए हैं, कट्टर देशभक्त, ये सर्टिफिकेट बांटेंगे और वो जो कट्टर देशभक्त होगा उसको नौकरी की गारंटी अरविंद केजरीवाल अपने नए शिक्षा बोर्ड में देते हैं। अभी इसलिए आपको सीबीएसई में जो पढ़कर बच्चे बाहर निकल रहे हैं, इसलिए आपको नौकरी की गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि आप कट्टर देशभक्त बनकर नहीं निकल रहे सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा प्राप्त करने के बाद। आप अच्छे इंसान बनकर नहीं निकल रहे, ना निकले, इसलिए आपको गारंटी नहीं देंगे किसी चीज की। कैसे तर्क है, मेरे तो सिर के ऊपर से निकल रहे हैं। बाकी आपको कहूंगी, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत होने दीजिए। जो इस सीबीएसई बोर्ड में दिल्ली में शिक्षा प्राप्त करके आज जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, शिक्षक बने हैं, केजरीवाल जी का कहना है कि आप देशभक्त नहीं हैं। नया शिक्षा बोर्ड देशभक्त पैदा करेगा। आप अच्छे इंसान नहीं है, नया दिल्ली का जो स्टेट शिक्षा बोर्ड जो है वो अच्छे इंसान बनाएगा। आप अच्छे इंसान नहीं, आप देशभक्त नहीं। अजीबो गरीब तर्क देकर यकीन नहीं हो रहा, ये एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड आईआईटी जो है से निकला हुआ इनकम टैक्स कमिश्नर, जिसको हम कहते हैं, जो इनकम टैक्स में रहे हैं, नौकरी छोड़कर आए हैं, आज वो ये कहता है कि उसके बच्चे कट्टर देशभक्त नहीं बन पाए, अच्छे इंसान नहीं बन पाए, और उनको नौकरियां इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। अगर वो दिल्ली सरकार के नए शिक्षा बोर्ड पे बने होते तो उन्हें सब मिलता। ये तर्क गले से उतरते नहीं। ये कट्टर देशभक्ति का सर्टिफिकेट आज तक संघ और आरएसएस देता था। अब ये कट्टर देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने का काम, अच्छे इंसान आप हैं या नहीं हैं, ये आपको देने का काम दिल्ली सरकार का नया शिक्षा बोर्ड करेगा। मेरा यह मानना है कि आप किसी भी बोर्ड से अगर पढ़कर निकले हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को निभा रहे हैं, आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है और आपको अपनी देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहा है अब हम डिग्री नहीं, देशभक्ति का, अच्छे इंसान होने का सर्टिफिकेट देंगे, और वो सर्टिफिकेट कट्टर देशभक्त होने का, अच्छे इंसान होने का आपको रोजगार दिलाएगा। और आप रोजगार आप मांगेंगे नहीं, आप रोजगार बांटेंगे। यही तो मोदी जी ने कहा था
कि हम ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं जो रोजगार मांगे नहीं, रोजगार बांटे। वो एमएसएमई के ऊपर इशारा था कि आप सरकारी नौकरी मत मारिए, छोटे कुटीर लघु उद्योग खड़े करिए और लोगों को रोजगार दीजिए। और आज सच्चाई ये है कि उन सब पर ताला लग चुका है। वहां पर काम करने वाले बेरोजगार हो चुके हैं। एमएसएमईज पे जिस पे कहा जाता था नौकरी मांगेंगे नहीं नौकरी देंगे, वो एमएसएमईज उनको कहा जा रहा है हम आपको आर्थिक मदद नहीं देंगे, हम आपको कर्ज देंगे। लेकिन कोई कर्ज लेने के लिए आगे नहीं आ रहा, क्योंकि उसका जो ब्याज ही इतना है। इसलिए उन एमएसएमईज ने, नौकरी देने वालों ने ही ताला लगा दिया और घर चले गए, बेरोजगारी बढ़ गई। और आज बेरोजगारी का कारण जो है अपनी नीतियों को नहीं, दिल्ली की केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार अपनी नीतियों को नहीं, आपने जो सीबीएसई से शिक्षा प्राप्त की है उसे कारण बता रहे हैं कि आपने रट्टे वाली शिक्षा प्राप्त की है, आपने क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त नहीं की, इसलिए आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। आप कट्टर देशभक्त नहीं बन पाए, अब वो देशभक्त बनाएंगे। ये मशीन है, ये जो दिल्ली स्टेट एजुकेशन बोर्ड है ना, ये एक अब मशीन जो भाजपा तैयार करती थी, अब केजरीवाल तैयार कर रहे हैं। इस मशीन से 20-25 स्कूल के बच्चों को निकाला जाएगा और वो 20-25 स्कूल 2700 स्कूल हैं। इतना आत्मविश्वास है अपने दिल्ली शिक्षा बोर्ड, जो आपने कैबिनेट में फैसला किया, इतना ही आत्मविश्वास है तो 27 स्कूलों पे एक बार करके दिखा दीजिए। लेकिन नहीं, आपके बच्चों के भविष्य के साथ प्रयोग होगा, उन्हें इस मशीन से गुजारा जाएगा और उस मशीन से, यहां से जो दिल्ली शिक्षा बोर्ड से बच्चे निकलेंगे, उधर जाकर कट्टर शब्द इस्तेमाल किया, कट्टर देशभक्त निकलेगा, अच्छा इंसान निकलेगा। और जो सीबीएसई के तहत दिल्ली की शिक्षा प्राप्त करेंगे, बाकी के बचे हुए 2660 स्कूल कहूं, वो यहां से जब निकलेंगे ना सीबीएसई की पढ़ाई करके, वो कट्टर देशभक्त नहीं है अरविंद जी के मुताबिक, वो अच्छे इंसान नहीं है, इन्हें रोजगार भी नहीं मिलेगा। मालूम नहीं, सोचिएगा, आपके ऊपर फैसला छोड़ रही हूं। करोड़ों बच्चों का भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, फर्जी राष्ट्रवाद। दिल्ली के अंदर मुझे मालूम है बहुत से लोग सीबीएसई की शिक्षा प्राप्त करके सेना में गए, सरहद पे खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी नई शिक्षा नीति अपना जो बोर्ड ला रहे हैं, दावा कर रहे हैं कट्टर देशभक्त बनाएंगे। यानी कि सीबीएसई से शिक्षा प्राप्त करके देश की सरहद पर दिल्ली से जवान खड़ा है, वो जवान जो शहीद हो रहा है, वो कट्टर देशभक्त नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है। कमाल है जो तर्क देकर आप दिल्ली का नया शिक्षा बोर्ड ला रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी। आप उन दूर दराज के पिछड़े इलाकों में नहीं बैठे जिनकी सोच और समझ शायद देख नहीं पा रही कि दुनिया कहां पहुंच चुकी है। मैं ये नहीं कह रही कि शिक्षा नीति हो या कोई भी रिफॉर्म्स हो, हमारी पुलिस में रिफॉर्म्स हो, कानून में रिफॉर्म्स हो, हमारी नीतियों में रिफॉर्म्स हो, हमारी शिक्षा में रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है। समय के साथ तब्दीलियों की जरूरत पड़ती रहती है। नई टेक्नोलॉजीज, नई नीतियों को, नए तौर तरीकों को लागू होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे विश्व की बेस्ट से बेस्ट चीजों को, या अपने ही देश में अगर केरला, तमिलनाडु, चेन्नई नंबर 1 और 2 में शिक्षा में खड़े हैं, तो उनसे भी अगर सीखना है तो सीखना है हमें। उनकी शिक्षा प्रणाली, उनकी नीतियां, जो नए एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं, बेहतरी के लिए किए हैं, उन्हें सीखना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जो 3 तर्क केजरीवाल जी दे रहे हैं कि आपका शिक्षा बोर्ड कट्टर देशभक्त पैदा करेगा, तो मैं माफी चाहूंगी। मेरा बच्चा, मेरा बेटा या हम जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, आपका अगर ये कहना है कि वो कट्टर देशभक्त नहीं, वो अच्छे इंसान नहीं, तो ये सर्टिफिकेट की आपसे हमें जरूरत नहीं है। ये संघ का जो छोटा रिचार्ज, केजरीवाल जी अब आपको कहते हैं संघ आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, जो वो नहीं कर पा रहे, अब आप उसे कट्टर देशभक्त लेंगे। हमें अपना खून काट के दिखाने की जरूरत नहीं। या दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सीबीएसई शिक्षा से जो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पुलिस में है, जो शिक्षक हैं, जो सरहद पे खड़े हैं, उन्हें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो कट्टर देशभक्त या अच्छे इंसान नहीं है। या आपके जो नए शिक्षा बोर्ड से पढ़ेंगे वही कट्टर देशभक्त होंगे। और आज के बाद उन्हीं लोगों को, उन्हीं 20-25 स्कूल के बच्चों को जो आप अपने दिल्ली शिक्षा बोर्ड में लेंगे, वही कट्टर देशभक्त होंगे। और अब उन्हीं को हक होगा कि वो देश की सरहद पर जाकर लड़े इस देश के लिए, क्योंकि वही आपका सर्टिफिकेट मिलेगा कट्टर देशभक्त होने का, बाकियों को नहीं मिलेगा।
बस करिए ये अपनी बकवास बाजी। शर्म आती है, दुख होता है, चिंता पैदा होती है कि आप जैसा अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़ा लिखा इंसान इस स्तर की बात कर रहा है और सर्टिफिकेट बांटेगा आप। क्योंकि आपका मालूम है जो हम बीए एमए करके डिग्रियां लेते हैं ना, उससे नौकरियां नहीं मिल रही। अब नौकरियां कट्टर देशभक्त अच्छा इंसान बनने से, आप जो नया शिक्षा दिल्ली का बोर्ड ला रहे हैं उससे बनेंगी। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना बंद करिए। दिल्ली के लोगों को रोजगार देने में आप नाकामयाब हुए हैं, इसे स्वीकार लीजिए। ठीकरा इस पे मत फोड़िए कि आपकी पढ़ाई जो है ऐसी थी। तो दिल्ली के लोगों को कहूंगी, देश के लोगों को कहूंगी, बाद में कुछ भी आपको लगे कि हाँ ये जो 3 तर्क दिए हैं, इन तर्कों के ऊपर आप सीबीएसई बोर्ड पूरे 2700 स्कूलों से आने वाले समय पर हटाएंगे और अभी 20-25 स्कूलों पर प्रयोग करेंगे। मात्र 3 कट्टर देशभक्त, अच्छा इंसान और रोजगार, अगर ये 3 तर्क है तो मैं दिल्ली सरकार के इस शिक्षा बोर्ड के गठन को पूरी तरह से खारिज करती हूं और इसका विरोध करती हूं। अगर कुछ और है तो आप लाइए, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन संघ का छोटा रिचार्ज बनकर आप दिल्ली में उनके एजेंडों को लागू करने का जो कोशिश कर रहे हैं, इससे किसी का भला नहीं होगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और अभिभावकों को कहूंगी, लोगों से कहूंगी, इस वीडियो को मात्र इसलिए शेयर कीजिएगा क्योंकि हर अभिभावक तक ये वीडियो पहुंचे और वो सोच और समझ पाए कि सीबीएसई बोर्ड जरूरी है या दिल्ली के केजरीवाल सरकार का नया शिक्षा बोर्ड जो कट्टर देशभक्त पैदा करके अपने सर्टिफिकेट बांटेगा और अच्छे इंसान बनेगा। क्योंकि उनका मानना है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की वो अच्छे इंसान है। मैं बारी बारी दोहरा रही हूं क्योंकि समझ नहीं पा रही हूं कि ये चल क्या रहा है। आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो जरूर शेयर करेंगे क्योंकि हमारा भविष्य जो है, हमारे देश का जो भविष्य है वो बच्चों में है। और ये बच्चे जो हैं इन स्कूलों में पढ़ते हैं और इन बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये खिलवाड़ ना हो, राष्ट्रवाद, फर्जी देशभक्ति इस तरीके से ये एक बोर्ड बनाकर इंजेक्शन लगा के भरेंगे, मुझे लगता है संभव नहीं है। हम भी जब स्कूल में थे तो नैतिक शिक्षा जो है, मोरल एजुकेशन पढ़ाई जाती थी। और अब रोजगार वाले को लेकर वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, बहुत से नए कोर्सेज को जोड़ा गया जो बहुत ज्यादा हमें जो है रोजगार की तरफ ले जाए। लेकिन ये नया बोर्ड बनाकर कट्टर राष्ट्रवाद, कट्टर देशभक्त पैदा करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। तय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि हर तरह के सोच विचार इस नए सीबीएसई को खत्म करके 2700 स्कूलों से दिल्ली का शिक्षा बोर्ड बनाने की तरफ जो केजरीवाल सरकार जा रही है उस पर अपने विचार रख सके और खुलकर बात कर सके। क्योंकि दावा है कि ये आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है और सच्चाई है आपको इसका पता भी नहीं था और ये फैसला ले लिया गया है कि दिल्ली के 2700 स्कूलों से सीबीएसई बोर्ड को खत्म करके दिल्ली सरकार कट्टर देशभक्त पैदा करने वाला, इंजेक्शन लगाने वाला नया दिल्ली का शिक्षा बोर्ड लेकर आ रही है। जय हिंद।